नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शिल्पा सिंगल, कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ द्वारका। कई बार पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनका एक कॉमन डायलॉग मुझे सुनने को मिलता है। वो ये कहते हैं कि काश हमें ये कोई पहले बता देता, काश हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली होती समय से पहले। आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है या निराशा होती है जब हमें लगता है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज हम इसीलिए इस टॉपिक को लेके आए हैं आपके साथ, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और आपको अवेयर करा सकें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एज इन योर फर्टिलिटी जर्नी। आज की लाइफस्टाइल और चेंज्ड लाइफस्टाइल जिसे मैं कहूँ, तो लाइफ में काफ़ी कुछ हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। हमारे लिए हमारा करियर, फैमिली लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के मायने बदल गए हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं हमारी फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स बैकसीट ले लेती है। हमें लगता है कि हम यंग हैं, फिट हैं, तो हम कंसीव कभी भी कर लेंगे। ये जान के आपको शायद हैरानी होगी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द फर्टिलिटी पोटेंशियल ऑफ एनी कपल इज द एज ऑफ द फीमेल पार्टनर। हम जैसे जैसे एज करते चले जाते हैं तो हमारी ओवरीज भी एज करती हैं, लेकिन वो हमें पैल्पेबल नहीं हो पाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि कुछ हमारे बॉडी की ओवरीज में भी चेंजेस आ रहे हैं। हमारी ओवरीज में समय के साथ चेंजेस ऐसे आते हैं कि हमारे एग्स कम होने शुरू हो जाते हैं। एवरी फीमेल इज बोर्न विद अ वेरी फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स, और जैसे 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 वो बर्थ होता है, बर्थ से पहले ही हाफ ऑफ द एग्स हैव बीन लॉस्ट। उसके साथ जब मेंसेस आने शुरू होते हैं तो एवरी मंथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्स आर विथड्रॉन फ्रॉम द बॉडी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे ये एग्स कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम AMH के थ्रू नापते हैं। AMH इज़ अ हार्मोनल टेस्ट जो ब्लड से किया जाता है, जो हमें बताता है कि हमारी फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है। AMH की नॉर्मल वैल्यूज़ 2 to 5 के बीच में होती है। जैसे ही हमारी फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारी फर्टिलिटी पीक पे होती है बिटवीन द एज ऑफ 20s to 30s। दिस इज समथिंग जो नेचर ने डिज़ाइन किया है। जैसे ही 30s क्रॉस किया जाता है तो फर्टिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बाय द टाइम 35 टच होता है, फर्टिलिटी पोटेंशियल गिरना काफ़ी एक्सेलरेट हो जाता है एंड बिटवीन 38 to 40 काफ़ी हद तक गिर जाती है। बट अगर आप मानेंगे तो आश्चर्य की बात यह है कि मेरे फर्टिलिटी क्लिनिक में 38 to 42 की एज के ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स होते हैं। है ना हैरानी की बात। तो ऐसा क्या होता है एज के साथ जो फर्टिलिटी कम हो जाती है? इनमें से एक चीज ये होता है कि जब एग ग्रोथ होती है, एग ग्रोथ के समय हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स जो एग में होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। 46 में से 23 क्रोमोसोम्स रिमेन एंड 23 आर लॉस्ट। ये जो 23 डिवाइड करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डिवीजन के टाइम पे आइदर टू फ्यू और टू मैनी क्रोमोसोम्स स्टे इन द एग। एज अ रिजल्ट एग कमज़ोर बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द एग में चेंजेस आ जाते शुरू हो जाते हैं। एम्ब्रियो में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है, और वो ही रीज़न है कि एग का मेजर इम्पैक्ट है ऑन दी क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो। अगर एज के साथ हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल नंबर इन द सेल डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। समय के साथ आपके अंदर भी थोड़ा स्टैमिना कम होना शुरू हो जाता है, वैसे ही आपके एग के अंदर भी स्टैमिना कम होना शुरू हो जाता है और आपका एग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर हम 23 और 33 को भी कंपेयर करें तो इन दो एजेस में एग काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। इसके साथ हम ये समझते हैं कि हमारी स्टडीज़ ने हमें बताया है कि अगर कोई पेशेंट यंग एज में कंसीव होने की कोशिश करते हैं तो एटलीस्ट 3 महीने में से 1 महीने में अच्छा एग बन रहा होता है और पेशेंट की फर्टिलिटी पोटेंशियल हाई होती है। हमारे मेडिकल एविडेंस के हिसाब से हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप यंग एज में हैं तो आप टाइमली कंसीव कीजिए और आप कम से कम 2 साल ट्राई कीजिए। लेकिन जब पेशेंट्स की एज 35 एंड अबव होती है तो हम उनको बहुत कम टाइम देते हैं और 6 मंथ के पीरियड के बाद ही फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलने की सलाह भी देते हैं। बियॉन्ड 40
फर्टिलिटी पोटेंशियल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और हम इसीलिए पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि यदि आपकी एज 40 से अबव है तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए फर्टिलिटी के लिए ट्राई करना चाहिए और एक्टिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही एग्स की एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो बनता है वो भी एबनॉर्मल बनता है। ऐसे एम्ब्रियोज में कंजेनिटल डिफेक्ट यानी कि बर्थ से होने वाले डिफेक्ट आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आप स्टडीज़ की माने तो यंग एज में 20s में कंजेनिटल डिफेक्ट होने के चांसेस 1 in 1200 होते हैं, लेकिन एट 30s दिस इंक्रीजेस टू 1 in 700 और 40s पर आते आते 1 in 60 हैव अ रिस्क ऑफ गेटिंग एबनॉर्मल चाइल्ड। आप समझ सकते हैं कितना हाई ये रिस्क है टू हैव एन एबनॉर्मल चाइल्ड इन 1 out of 60 एट द एज ऑफ 40। इसीलिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि योर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फर्टिलिटी इज योर एज। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपकी एज के साथ साथ आपके एग्स कमज़ोर हो रहे होते हैं। इसका इलाज क्या है? यस, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज द अवेयरनेस। जब आपको पता होगा तो आप उसकी तरफ अवेयर रहते हुए आप अपने टेस्ट टाइम से करवाएंगे और टाइम के डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कैसे अपनी फर्टिलिटी प्लान करनी है। इसके अलावा राइट डाइट एंड राइट एक्सरसाइज से आप अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को कुछ हद तक डिले कर सकते हैं। मे बी नॉट ऑल टुगेदर चेंज देम, बट आपके चेंजेस लाने से आपकी बॉडी ज़्यादा फिट होगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा और साथ में आपकी एग बनते हैं वो हेल्दी बनेंगे। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टेस्ट टाइम से करवाएं। गेट योर AMH टेस्टेड, फाइंड आउट व्हाट इज़ योर फर्टिलिटी पोटेंशियल, एंड इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग अ बेबी राइट नाउ, मे बी यू कैन हैव योर एम्ब्रियोज फ्रोजन। अभी हाल ही में एक यंग कपल मेरे पास आए और उनको अभी प्रेगनेंसी प्लान करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये समझा था और उनको समझ में आ गया था कि एज के साथ साथ प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होगी, इसीलिए उन्होंने अपने एम्ब्रियोज को बनवा के फ्रीज करवा लिया। ये करने से वो निश्चिंत हो गए हैं कि अब जब भी उनको प्रेगनेंसी चाहिए होगी दे कैन कंसीव विद देयर एग्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। आई होप इस मैसेज के थ्रू आप भी अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकें और एक टाइमली डिसीजन ले पाएँ। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी अवेयरनेस लेवल इंक्रीज हुई होगी और आप कुछ और चीज़ें समझ पाए होंगे। इसके अलावा आपके जो डाउट्स और क्वेश्चंस हैं उनको आप हमारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू विजिट अस एट आवर सेंटर्स और टॉक टू अस थ्रू आवर हेल्पलाइन नंबर्स। थैंक यू। Book a free consultation today.